अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप हवा खैरियत से होंगे। अगर आप भी अगस्त 2025 के अंदर गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाह रहे हैं और वो भी वर्डप्रेस का यूज़ करते हुए 100% ऑर्गेनिक गूगल एडसेंस अप्रूवल, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको समझाऊंगा कि आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल विद इन 7 डेज के अंदर ऑर्गेनिकली कैसे ले सकते हैं। और अगर आपको फ्रेश मोनेटाइज यूट्यूब चैनल चाहिए, फ्रेश मोनेटाइज टिकटॉक अकाउंट चाहिए, या फिर आपको फ्रेश अप्रूव्ड वेबसाइट चाहिए, पिन वेरीफाइड वेबसाइट चाहिए, या फिर पेमेंट रिसीव्ड वेबसाइट चाहिए, तो इसके लिए अलनोट सॉफ्ट का ऑफिशियल आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ताकि आप जितनी भी यूट्यूब के हवाले से, टिकटॉक के हवाले से या गूगल एडसेंस के हवाले से जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं आप उनसे बाखबर रह सकें। तो इसलिए आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है ग्रुप का, आपने उसको ज्वाइन कर लेना है और अलनोट सॉफ्ट के आपने चैनल को फॉलो कर लेना है। इसलिए किस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, इंफॉर्मेटिव न्यूज़ हैं, वो आपको बर वक्त मिल सकें। और सबसे अहम तरीन बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर आप अलनोट सॉफ्ट से चीज़ लेते हैं तो इसमें आप फेस टू फेस डील भी कर सकते हैं। यानी अगर आप कोई वेबसाइट लेना चाहते हैं, कोई मोनेटाइज टिकटॉक अकाउंट लेना चाहते हैं, आपके साथ स्कैम हो गया है, तो स्कैम से बचने के लिए आप अलनोट सॉफ्ट पे फेस टू फेस डील भी कर सकते हैं, जिसमें ये कुछ 6 से 8 जो सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, जिसमें आप फेस टू फेस डील कर सकते हैं। इसका बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ जो 7 से 8 दिन के अंदर गूगल एडसेंस से अप्रूव हुई है ऑर्गेनिकली मेथड से। और अगर आपको मेरा समझाने का अंदाज अच्छा लगे तो आपने गाइड मिर्दू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, इसलिए कि इससे अगली वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट समझाना है कि आप वर्डप्रेस का यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस की लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग कैसे कस्टमाइज़ कर पाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं इस मेल को ओपन कर लेता हूँ। मेल को ओपन करने के बाद मैं यहाँ जीमेल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, ताकि मैं आपको मेल का जो नोटिफिकेशन है वो दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर आप देखें जी, कंग्रेचुलेशन का मैसेज आया, कंग्रेचुलेशन योर एडसेंस अकाउंट इज़ अप्रूव्ड। अगर आप इसी के सामने डेट देखें तो 8 अगस्त शो हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा ये स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर आप डेट चेक करें, आज 11 डेट हो गई, यानी कि 3 दिन पहले ये गूगल एडसेंस से वेबसाइट अप्रूव हुई है। अब मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा भी देता हूँ। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई एडिटिंग की गई है, कोई इसके अंदर चीज़ें चेंज की गई हैं। यहाँ पर आपको ये मैसेज शो हो रहा है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी पब ID भी शो हो रही है, ठीक है। गूगल ने अगस्त 2025 के अंदर अप्रूव मेल है, इसका एक डिज़ाइन चेंज कर दिया। यहाँ पर आप देखें अकाउंट सेटअप है, ऑन बोर्ड है और गेट पेड, टाइम टू अर्न विद एडसेंस, यानी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने चेंज कर दी हैं। पहले नोटिफिकेशन कुछ और तरह से आता था, अब काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हैं, अब नोटिफिकेशन और तरह से आता है। अब यहाँ पर इसके आप टाइम देखें, 3 दिन पहले गूगल एडसेंस ये अप्रूव हुई है, फ्राइडे वाले दिन, यानी 8 अगस्त को 13:28 पे ये गूगल एडसेंस से अप्रूव हुई है, यानी 1:28 पे। अब मैं यहाँ से इसको बैक करता हूँ। बैक करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं गूगल एडसेंस सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर ये गूगल एडसेंस मैंने टाइप किया है और यहाँ गूगल एडसेंस की ऑफिशियल वेबसाइट साइन इन पेज आ गया। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गूगल एडसेंस मेरे सामने ओपन हो चुका है। ये इसका डैशबोर्ड है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 00 डैशबोर्ड है। अभी इसके ऊपर कोई एड्स वगैरह कुछ भी इसके ऊपर लाइव नहीं किया गया। अब यहाँ पर मैं साइट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ कि साइट कौन सी अप्रूव हुई है, ठीक है। ये साइट में ये रेडी लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर मैं इसको कट करके आपको अगेन रिफ्रेश करके भी दिखाता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि इसके अंदर कोई एडिटिंग की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रेश करने से देखें ये साइट आ गई है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने साइट के ऊपर क्लिक करके इसको ओपन किया तो ये साइट का लिंक आ गया। इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें, जैसे ही मैंने साइट के ऊपर क्लिक किया और ये न्यू टैब में साइट ओपन हो चुकी है। अब आप इसका एक डिज़ाइन देखें, कितना इसका एसईओ फ्रेंडली, रिस्पॉन्सिव और अट्रैक्टिव डिज़ाइन बना हुआ है। ये इसका होम पेज है, इस तरह ब्लॉग है, बिजनेस, क्रिप्टो और न्यूज़, टेक, कॉन्टैक्टस, यानी काफ़ी सारे इसके पेजेस बनाए गए हैं। अब यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले है जी वेबसाइट का नाम और उसके बाद है सर्च बार एक बनी हुई है, ठीक है, यानी सर्च इंजन है ये। इसके ऊपर कुछ भी आप सर्च करेंगे तो वेबसाइट के अंदर जो इस टॉपिक पे कंटेंट मौजूद होगा वो आ जाएगा। इसके नीचे ये कैटेगरीज हैं, 6 कैटेगरीज के अंदर ऐड की गई हैं। फिर ये एक हेडिंग ऐड की गई है, देन इसके नीचे ये आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं। याद रहे ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सारे के सारे जो है वो ऑथेंटिक ऑर्गेनिकल लिखे गए हैं। कोई जो है ये चैट GPT या AI का यूज़ करके नहीं लिखे गए, ये बिल्कुल ऑर्गेनिकली आर्टिकल्स लिखे गए हैं। तो इसी तरह से आपने जब गूगल एडसेंस का ऑर्गेनिकली अप्रूवल लेना है तो आपने जितने भी आर्टिकल्स लिखने हैं या अपलोड करने हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिकली होने चाहिए, AI का यूज़ करके नहीं बनाने। अब यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान में रखें कि ये साइट वर्डप्रेस का यूज़ करके बनाई गई है। अगर आपको ना यकीन है तो मैं यहाँ पर इसके लिंक को कॉपी करता हूँ। लिंक को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर टूल पे जाके आपको चेक भी करवाता हूँ कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस का यूज़ करके ही बनाई गई है। मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं इसका लिंक पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद जी यहाँ पर साइट ओपन होती है जी। यहाँ पर देखें जी साइट ओपन हो गई है और यहाँ पे ये एक मैंने एक्सटेंशन लगा के रखी है
और यहाँ पर देखें जी CMS यानी जो इसका मेन डेवलपर है, मेन डिज़ाइनर है, वो वर्डप्रेस है। ये वेबसाइट वर्डप्रेस का यूज़ करके बनी हुई है और इसके हेड के नीचे कोड भी पेस्ट है। देखें ये जो एड ब्लॉकर है ये एक्टिव है, इसका मतलब ये है कि इसके हेड के नीचे कोड भी एडसेंस का पेस्ट है। अब इसको मैं कट कर देता हूँ, आपको इसके बैकएंड पे लेके जाता हूँ इसके ताकि आपको पता चल जाए कि इसके पीछे कौन से प्लगइन्स लगे हुए हैं, कौन सा थीम लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस मेल को ओपन कर लेता हूँ। इस मेल को ओपन करने के बाद यहाँ से जी मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ लिंक पेस्ट करने के बाद, और यहाँ पे मैं इसके एंड पे लिखता हूँ /wp admin। ठीक है, ये मैंने इसका लॉगिन है और लॉगिन मेरे सामने पेज ओपन हुआ है। और यहाँ पे देखें जी, तो यहाँ पर देखें इसका जो डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का वो लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे मैं व्यू साइट अगेन करता हूँ, आप देख पाएंगे कि वेबसाइट जो है ओपन हो चुकी है और ये इसका डैशबोर्ड है। अगर प्लगइन्स की बात की जाए तो मैं इंस्टॉल प्लगइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें ये इसके अंदर कुछ प्लगइन्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखें इसके अंदर कुछ प्लगइन्स लगे हुए हैं, इसमें से कुछ बाय डिफ़ॉल्ट है। मेन इसमें एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो वगैरह हैं और टेबल ऑफ कंटेंट लगाया गया, ठीक है। और एसईओ के लिए योस्ट एसईओ लगाया गया, साइट किट बाय गूगल ये लगा हुआ है, लेकिन इसके थ्रू साइट को अप्रूव नहीं करवाया गया, बल्कि हेड के नीचे कोड पेस्ट करके गूगल एडसेंस से ये वेबसाइट अप्रूव करवाई गई है। इसी तरह अगर मैं अपीयरेंस में जाता हूँ और यहाँ थीम एडिटर के अंदर जाता हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ कि हेड के नीचे ही कोड इसका पेस्ट किया गया। तो यहाँ पर आप देखें मैं इसका हेड ओपन कर लेता हूँ। देखें ये थीम हेडर है, इसके ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हेड के नीचे इसका कोड पेस्ट करके अप्लाई किया गया है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि ये साइट किट प्लगइन का यूज़ करके बनाया जाता है। बाकी इसके अंदर मैं ट्रैफिक वगैरह हर एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पर आप देखें हेड के नीचे ये गूगल एडसेंस का कोड पेस्ट किया गया है जिस एडसेंस पे ये साइट अप्रूव हुई है, ठीक है। अलावा बहुत से लोग कहते हैं जी कि ट्रैफिक होना चाहिए वो ये, इसके ऊपर इतनी कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी, मगर फिर भी अगर आप कहें तो मैं आपको इसकी ट्रैफिक वगैरह चेक भी करवा सकता हूँ। तो इसके लिए मैं इसको जो है वो यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं सर्च कंसोल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सर्च कंसोल मैंने सर्च किया है, यहाँ इसकी ऑफिशियल साइट आ गई, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, स्टार नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अभी इसके अंदर जितनी भी क्लिक्स है, जितने भी ट्रैफिक है वो आपके सामने शो हो रही है कि ज़ीरो ट्रैफिक है, ज़ीरो ट्रैफिक के ऊपर साइट अप्रूव हुई है। अब ये चीज़ तो आपके जहन में आ गई होगी कि गूगल एडसेंस का अगर ऑर्गेनिकली भी अप्रूवल लेना है तो उसके लिए भी ट्रैफिक का जो है वो क्या होना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी इनसाइट्स में क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगर मैं इसके पेजेस के अंदर क्लिक करता हूँ तो जो इसके इंडेक्स पेज हैं वो 113 हैं और जो इसके नोड इंडेक्सिंग है वो 285 है। यहाँ पर इसके कुछ एरर्स हैं जिनको अभी स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व करना है। अगर इसके साइट मैप की बात की जाए तो साइट जो इसके लिंक यहाँ पर इंडेक्स हैं वो 156 हैं। तो ये इसकी सर्च कंसोल की कंडीशन है, ओवरव्यू में आप देख सकते हैं। और यहाँ से इसकी आप फुल रिपोर्ट वगैरह भी चेक कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए ट्रैफिक होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर गूगल रिजल्ट्स के अंदर देखें टोटल इसके ऊपर जो इंप्रेशन आए हुए हैं वो 145 आए हुए हैं। देन अगर ये नीचे क्यूरीज में चेक करें तो ये इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये साइट रैंक कर रही है, जो कि लास्ट 3 मंथ के हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि ट्रैफिक का होना ज़रूरी नहीं है गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए। इसके लिए जो मेन चीज़ है वो आपके डिज़ाइन का जो है वो बेहतरीन होना है, बेहतरीन लुक होनी चाहिए और कंटेंट आपका ऑथेंटिक ऑर्गेनिकली लगा होना चाहिए। अगर आपको मेरा समझाने का अंदाज वाकई ही अच्छा लगा है तो गाइड में उर्दू यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इसलिए कि इससे अगली वीडियो में मैंने आपको ये कंप्लीट इसकी कस्टमाइजेशन सिखानी है कि आप इसकी कस्टमाइजेशन कैसे कर पाएंगे। इसकी कस्टमाइजेशन के लिए आपके पास कितना क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसके लिए जो प्लगइन्स यूज़ होंगे वो आपने कहाँ से लेने हैं और थीम आपने कौन सा लगाना है, और गूगल की जो लेटेस्ट पॉलिसीज़ हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, आप उनको फॉलो करते हुए अपनी साइट को बिल्कुल लेटेस्ट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग कैसे रेडी करना है और अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के लिए आपके पास एडसेंस कौन सा होना चाहिए, आईपी कौन सा होना चाहिए, किस आईपी के ऊपर कितने टाइम में रिप्लाई आता है, फुटर हेडर ये कैसे होने चाहिए लोगो, हर एक चीज़ मैंने आपको इससे अगली वीडियो में बतानी है। तो इसलिए आपने गाइड में उर्दू चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है।